Class, welcome to your online classes. Today I will teach you about balanced diet and deficiency diseases caused due to the lack of nutrients in our food. So let's start. Our first topic is balanced diet. So what is balanced diet? Food that we eat whole day is called diet. मतलब जो दिन भर में हम खाना खाते हैं वो डाइट कहलाता है. A diet consists of food items made from cereal, pulses, vegetables and animal products. मतलब हमारी डाइट में बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं. क्या क्या होते हैं? सीरियल्स होती हैं जैसे मेज़, व्हीट, बाजरा, राइस एक्सेट्रा. पल्सेस होती हैं मतलब दालें, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और बहुत सारे एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक फिश, मिल्क एक्सेट्रा. सो अ डाइट विच कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड possessing द न्यूट्रिएंट्स. मतलब वो डाइट जिसमें बहुत सारे टाइप ऑफ फ्रूट्स हो और जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर इन अ proportion टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी इज़ नोन एज बैलेंस डाइट. मतलब वो डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में हो जो हमारे बॉडी को चाहिए उसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं. नाउ वाई बैलेंस डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट. मतलब बैलेंस डाइट क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए? बॉडी बैलेंस डाइट हेल्प्स बॉडी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज फॉर प्रॉपर न्यूट्रिशन टू वर्क इफेक्टिवली. बॉडी डाइट क्या, बैलेंस डाइट हमें क्या देती है? हमारी बॉडी को, हमारे ऑर्गन्स और टिश्यू को बहुत प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जिससे वो काम अच्छे से कर सके. सेकेंडली हमारी बॉडी को डिसीज़ प्रोन बनाती है. डिसीज़ प्रोन मतलब हमारी बॉडी को डिसीज़ से बचाती है और इन्फेक्शन से बचाती है और हमारी बॉडी कम लेथार्जी होती है और हम लोगों को वीकनेस कम होती है अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं. थर्डली चिल्ड्रन विद अ पुअर डाइट रन द रिस्क ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉब्लम. मतलब जो बच्चों में अगर डाइट बैलेंस डाइट की कमी होती है तो उनमें ग्रोथ सही से नहीं होती और डेवलपमेंट उनका ठीक से नहीं हो पाता. Moving further, now deficiency diseases. We know that we need a balanced diet for our proper growth and development. अब हमें पता चल चुका है कि बैलेंस डाइट हमें चाहिए अपनी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के. If any of the nutrients is less than required in a diet would lead to disease. मतलब अगर कोई भी फूड न्यूट्रिएंट्स फूड में से रह गया जो हमारी बॉडी में चाहिए था तो हमें डिसीज़ हो जाएगी और यही डिसीज़ेस क्या कहलाती हैं? डेफिशिएंसी डिसीज़ेस. Diseases that are caused by the lack of some particular nutrients in person's diets are called deficiency disease. मतलब वो डिसीज़ेज जो कि किस कारण हुई हैं? कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण बॉडी में हुई हैं उनको हम डेफिशिएंसी डिसीज़ कहते हैं. मूविंग टू टाइप्स ऑफ डेफिशिएंसी डिसीज़. Different types of deficiency disease are like anemia, scurvy, asthma, diabetes, obesity, rickets and kwashiorkor. Now I am going to tell you about these diseases. First one is deficiency diseases caused due to the lack of carbohydrates in diet. मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की फूड में डाइट में कमी होने से कौन सी डिसीज़ होती है? एज वी नो कार्बोहाइड्रेट्स आर द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी. मतलब ये मेन सोर्स है जिससे हमें एनर्जी मिलती है. अगर ये नहीं होंगे तो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी प्रॉपर काम करने के लिए, अपना प्रॉपर फंक्शन करने के लिए. सो डेफिशिएंसी डिसीजेस कॉज टू दी लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन डाइट आर बॉडी वीकनेस एंड लॉस ऑफ स्टेमिना. मतलब बॉडी में वीकनेस आ जाएगी और हमारा स्टेमिना कम हो जाएगा. मतलब हमारे काम करने की क्षमता कम हो जाएगी. Second one is deficiency diseases caused due to the lack of proteins. अब प्रोटीन्स की कमी से कौन सी डेफिशिएंसी डिसीज़ होती है? वो है क्वाशियोरकर. और उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? ये होती है बच्चों में. इसको हम कैसे कम कर सकते हैं? अच्छा प्रॉपर प्रोटीन रिच डाइट लेके जिसमें जैसे जिस डाइट में क्या हो? मिल्क हो, पल्स हो, एग हो, मीट हो और फिश हो. नाउ दीज आर द सिम्टम्स ऑफ क्वाशियोरकर. मतलब क्वाशियोरकर अगर बीमारी हमारी बॉडी में हो जाती है या बच्चों की बॉडी में हो जाती है तो उसके क्या सिम्टम्स हों? उनकी बेली प्रोड्यूस हो जाएगी. जैसे आप फिगर में देख सकते हैं उनकी पेट फूल गया है
ब्राउनिश हेयर, मतलब हेयर डल ब्राउन कलर के हो जाते हैं। डार्क एंड स्केली स्किन, कलर डार्क हो जाता है और स्केल्स बन जाते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पैचेस बॉडी पे हो जाते हैं। स्टन ग्रोथ का मतलब क्या है, रुक जाती है ग्रोथ। अंडरवेट, उनका वेट नहीं बढ़ता। स्वोलन लेग्स फूलती हैं। लॉस्ट ऑफ एपिटाइट, उनको भूख नहीं लगती। एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाती है। और मेंटल रिटार्डेशन, मेन प्रॉब्लम है मेंटल रिटार्डेशन, मतलब उनका दिमाग प्रॉपर फंक्शन नहीं करता। रिड्यूस रेजिस्टेंट, लास्ट वन इज रिड्यूस रेजिस्टेंट, मतलब उनकी बॉडी डिसीज से बचाने के लिए रेजिस्टेंट नहीं रहती। नाउ डिसीज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ बोथ थ्री न्यूट्रिएंट्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट, इज़ नोन एज मैरिस्मस। मतलब वो डिसीज़ अगर जो बॉडी में वो डाइट में अगर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट ना हो तो वो डिसीज़ कौन सी होती है, मैरिस्मस। इसके सिम्टम्स क्या है, ये भी मोस्टली बच्चों में ही होती है। इसके सिम्टम्स क्या है, पुअर मसल डेवलपमेंट, बॉडी में मसल्स डेवलप नहीं होते, इसलिए हड्डियाँ दिखने लगती है। आप देख सकते हो बच्चे की सब हड्डी दिख रही हैं। बॉडी में बिल्कुल फैट नहीं रहता, पतली पतली सी टांगें हो जाती हैं। एनीमिया, खून की कमी। लॉस ऑफ एपिटाइट, इसमें भी खाना खाने का मन नहीं करता। ग्रॉसली अंडरवेट, मतलब बहुत ही कम वेट हो जाता है बच्चे का। मेंटल रिटार्डेशन और वही रिड्यूस रेजिस्टेंस ऑफ डिसीज। नाउ मूविंग टू डेफिशिएंसी डिसीजेस कॉज्ड ड्यू टू विटामिन्स। एज वी नो, vitamins are required in our body for in small quantities for proper functioning of body। मतलब हमारी बॉडी में विटामिन्स बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होती है जिससे वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। विटामिन्स keep our eyes, bones, teeth and gums healthy। Now this is the table of deficiency diseases caused due to the lack of vitamins, various vitamins। Now see, with deficiency disease caused due to lack of vitamin A is night blindness, मतलब जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रतौंधी। इसमें क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, रात में विजन लॉस हो जाता है, रात में नहीं दिखता, पुअर विजन। सेकेंड वन इज वेट डिसीज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन बी इज बेरी। इसमें क्या होता है, पैरालिसिस आता है, वीक मसल्स हो जाते हैं और नर्वसनेस लगती रहती है हमें। विटामिन सी की कमी से क्या होती है, स्कर्वी, जिससे हमारे गम्स फूल जाते हैं और उसमें से खून आता है। विटामिन डी की कमी से हो जाती है रिकेट्स क्या बीमारी है, ये हमारी बोन्स में होती है और इससे हमारी बोन्स ग्रो नहीं कर पाती ढंग से और वो वीक हो जाती है। और टीथ जो होते हैं हमारे सड़ने लगते हैं, मतलब दांत हमारे सड़ने लगते हैं। विटामिन के की कमी से क्या होता है, हेमरेज क्या है, इसमें ब्लड क्लॉटिंग होती है बॉडी में, ब्रेन में। नाउ डेफिशिएंसी डिसीजेस कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ मिनरल्स। हमें ये भी पता है कि हमारी बॉडी में मिनरल्स की भी बहुत ज़रूरत है। मिनरल्स कौन कौन से, जैसे सोडियम, पोटाशियम, फॉस्फोरस। अगर इनकी कमी हो जाए तो भी हमारी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं कर सकती। इस टेबल में हम देख रहे हैं कि वेरियस मिनरल्स दे रखे हैं और उनके सिम्टम्स, अगर इन मिनरल्स के कमी होने से ये सिम्टम्स होते हैं और ये बीमारी हो जाती हैं। अगर बॉडी डाइट में कैल्शियम की कमी होगी तो हमारी बोन्स जो हैं प्रॉपरली ग्रो नहीं कर सकेंगी, टीथ हमारे नहीं ग्रो कर सकते अच्छे से, सही रहते, और बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है। फॉस्फोरस से क्या होता है, बैड बोन्स एंड टीथ, बॉडी वीकनेस, इससे भी बोन्स को इफेक्ट करती है लैक ऑफ फॉस्फोरस और ये बॉडी में वीकनेस आती है। सोडियम की कमी से भी बॉडी में वीकनेस आती है और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, मतलब पानी का लॉस होता है हमारी बॉडी से। पोटेशियम की कमी से मसल्स वीक हो जाते हैं और पैरालिसिस आता है, मतलब हमारा बॉडी मूव करना बंद कर देती है। आयरन की कमी से तो सबको पता है कि एनीमिया होता है, दैट इज़ खून की कमी हो जाना बॉडी में। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है, आपने कई देखा होगा कि कई फिगर्स वो टीवी पे भी दिखाते हैं कि हमारा थ्रोट स्वेल हो जाता है, तो वो ग्वाइटर होता है। तो वो किसकी कमी से होता है, हमारे डाइट में आयोडीन की कमी से। फ्लोरीन की कमी से हमारे डेंटल दिखे, हमारे दांत सड़ने लगते हैं। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब इस पिक्चर में देखो क्या ऑब्जर्व किया आपने। यू कैन सी इन दिस पिक्चर देयर इज़ अ स्मॉल चाइल्ड
हु इज़ ओवरवेट। मतलब हम देख सकते हैं कि इस पिक्चर में क्या है, एक छोटा सा बच्चा है जो ओवरवेट है। दिस इज़ ऑल्सो अ डिसीज़ नोन एज ओबेसिटी। ये भी एक डिसीज़ है। कौन सी डिसीज़ है? ओबेसिटी। इट इज़ कॉज ड्यू टू दी एक्सेसिव इनटेक ऑफ फैट। मतलब अगर हमारी बॉडी में फ़ैट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हम ओबीज़ हो जाते हैं, मतलब मोटे हो जाते हैं। और ये भी प्रॉब्लम है क्योंकि हम लेथार्जिक हो जाते हैं, हमारी बॉडी में वीकनेस आती है, हम काम नहीं कर पाते, बिल्कुल हमारा स्टेमिना नहीं रहता। तो ये भी एक डिसीज़ है। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। सो थैंक यू एंड स्टे हेल्दी।